Hello everyone, welcome to the end user training of SAP PM module। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिक्वेस्टर का क्या काम होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ अ रिक्वेस्टर। हमारे पास एक सिनेरियो है कि एक मशीन है फ्लेक्सो प्रिंटिंग के नाम से, उसमें कोई ब्रेकडाउन आया है। हमने उसके अगेंस्ट नोटिफिकेशन बनानी है। ये इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि नोटिफिकेशन किस तरीके से बनाते हैं, नोटिफिकेशन किस तरीके से रिलीज करते हैं और उसको क्लोज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑर्डर किस तरीके से बनाते हैं और उसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, रिलीज करते हैं, मीगो यानी कि गुड इशू करवाते हैं, उसको किस तरीके से कंफर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ब्रेकडाउन वाली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि नोटिफिकेशन किस तरीके से क्रिएट की जाती है, उसको रिलीज किस तरीके से किया जाता है और इन द एंड जब मेंटेनेंस पूरी हो जाए तो उसको क्लोज हम किस तरीके से करते हैं। हमारे पास एक सिनेरियो है। लेट सपोज एक मेल फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन है हमारी प्रोडक्शन यूनिट 1 पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसमें मेल फंक्शन आ गया है और अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर या जो वहाँ पर नोटिफिकेशन बनाने वाला है उसके हिसाब से ये मैकेनिकल फॉल्ट है। ठीक है, तो हम सिस्टम में इसके अगेंस्ट नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। नोटिफिकेशन को क्रिएट करने का जो टी कोड है वो है IW21। इंटर किया और हम यहाँ से भी जा सकते हैं, लॉजिस्टिक में गए, लॉजिस्टिक्स में जाने के बाद प्लांट मेंटेनेंस और यहाँ पर हमारा है मेंटेनेंस प्रोसेसिंग। यहाँ पर है नोटिफिकेशन IW21। डबल क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारी जो नोटिफिकेशन है वो करेक्टिव है, ब्रेकडाउन है या प्रिवेंटिव की है या जनरल नोटिफिकेशन है। हमारे केस में ये ब्रेकडाउन है। सिलेक्ट किया, इंटर दबा दिया। यहाँ पर आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि आपके हिसाब से ये जो ब्रेकडाउन आया है मशीन पे वो किस वजह से आया है। ठीक है, अगर इसमें आपके पास डिटेल प्रोवाइड आपके पास डिटेल नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से जो भी चीज़ें आप समझते हैं कि किस वजह से मेल फंक्शन आया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नोटि हेड डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे मैकेनिकल इश्यू इन मोटर। हमारे हिसाब से मोटर जो है मशीन में लगा हुआ उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट आया है। ठीक है, अब मोटर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकता है, मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, आपके हिसाब से मैकेनिकल फॉल्ट आया है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे, मशीन किस पे हमारा जो है फॉल्ट आया है, किसके अगेंस्ट हम नोटिफिकेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फ्लेक्सो प्रिंटिंग P2 मशीन जो है वो उस पे फॉल्ट आया है और लोकेशन उसकी हमें जो पता है वो है यूनिट 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सॉरी यूनिट 1 के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। हम यहाँ पर प्लांट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटर दबाएंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे और यहाँ पर हम यूनिट 1 के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यूनिट 1 में गए, यहाँ से हम गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आए हम यहाँ पर आ गए फ्लेक्सो पे और ये 2। इस तरीके से भी अगर हम चाहें तो जैसे हमें मालूम है कि कौन से यूनिट पे पड़ी है और कौन से डिपार्टमेंट में पड़ी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूनिट प्लांट लिखा, यूनिट 1 लिखा, सही है, और हमने बता दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट PRD। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में पड़ी है। हमने सिलेक्ट किया, एंटर किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर हमें सिर्फ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही दिखाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, हमने इसको ओपन किया, फ्लेक्सो में गए और फ्लेक्सो 2 हमने सिलेक्ट कर ली, सही है। देन उसके बाद हम नीचे आएंगे, प्लानर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। प्लानर ग्रुप सिलेक्ट करने से पहले आप यहाँ पर उसका प्लांट सिलेक्ट करें। ठीक है, जैसे हमारे केस में प्लांट है 1100। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो आप जब प्लानर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे प्लांट्स के उठा के आ जाएगा। यहाँ पर सारे प्लांट्स के जो प्लानर ग्रुप है वो कॉल कर लेगा। पहले प्लांट सिलेक्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि आप जब प्लांट सिलेक्ट कर लेंगे तो जब फिर प्लानर ग्रुप जब सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ वो प्लानर ग्रुप्स दिखाएगा जो इस प्लांट में अवेलेबल है। जैसे
हमने सिलेक्ट किया, हमने कहा कि ये रिक्वेस्टर के हिसाब से ये मैकेनिकल फॉल्ट है। ठीक है। इसी तरीके से वर्क सेंटर कौन सा काम करेगा इस पे, हमने यहाँ पर सबसे पहले प्लांट सेलेक्ट किया। ठीक है। जिस प्लांट पे हमारे ये इक्विपमेंट लोकेटेड है, ठीक है, और फिर हमने वर्क सेंटर क्रिएट सिलेक्ट किया, सर्च किया। वर्क सेंटर की कैटेगरी हमेशा 5550 रहेगी। इंटर दबाएंगे, सिस्टम स्लो है थोड़ा। यहाँ पर हमारे पास सारे वर्क सेंटर आ गए जो यूनिट इस यूनिट पे मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये मैकेनिकल वर्क सेंटर का काम है। सही है। उसके बाद आता है रिपोर्टेड बाय। आप नोटिफिकेशन बना रहे हैं, तो आपको कौन से किस बंदे ने आके बताया या कौन से ऑपरेटर ने आके बताया है कि सर इस मशीन पे ये फॉल्ट आया है, फ्लेक्सो मशीन पे ये फॉल्ट आया है। आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अगर आईडी उसकी अवेलेबल है सिस्टम में, ठीक है, अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल लगा हुआ है एचआरएम, तो आप वहां से भी जाके नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं असद। ठीक है। असद ने मुझे यानी आपको आगे बताया है कि इस मशीन में फॉल्ट है। देन उसके बाद आप यहाँ पर ब्रेकडाउन पे चेक लगाएंगे। कुछ केसेस में हमारे पास यहाँ पर प्रायोरिटी का ऑप्शन आता है कि हम सिलेक्ट करें जो मशीन हमने हमारी जिस मशीन में मेल फंक्शन आया है, तो वो किस बेस पे जो है आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसको रिस्पॉन्स करे इस नोटिफिकेशन को। अगर आप इमरजेंसी सिलेक्ट करेंगे तो वो इमरजेंसी बेस पे जल्दी जल्दी से जल्दी बेस पे, ठीक है, वो मेंटेनेंस अलाइन करेगा। अगर आपने हाई सिलेक्ट किया है तो वो उस हिसाब से जो भी टाइम होगा, अगर इमरजेंसी है, लेट सपोज इमरजेंसी में विद इन 3 आवर्स या विद इन 1 आवर आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने आपको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। हाई पे 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप इसको इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद अगर कोई चीज़ और रिक्वायर्ड है तो वो आप पुट करेंगे, अदरवाइज आप इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल S। ठीक है। अब हम चेंज मोड पे जाते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन चेंज मोड में जाने के लिए IW22। ठीक है। ये नोटिफिकेशन नंबर उसने कॉल कर लिया, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप और चीज़ें अगर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल दें कि जो मेल फंक्शन है वो मोटर शाफ्ट में आया है, जो भी आप मेंटेन करना चाहें शाफ्ट में आया है। और आप इसके अलावा कुछ मेंटेन करना चाहें कि 11 AM से ये मेल फंक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर और चीज़ जो भी आप यहाँ पर मेंटेन करना चाहे डिस्क्रिप्शन में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो ब्रेक डाउन टाइम। ब्रेक डाउन कब स्टार्ट हुआ। ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि सुबह 11 बजे मेल फंक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अब जब एंड होगा, जब हम नोटिफिकेशन क्लोज करेंगे तो यहाँ पर टाइम लिखेंगे। सही है। उसके बाद आपने कर देना है इसको रिलीज। रिलीज से पहले इसका स्टेटस आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग में शो हो रहा है। ठीक है। जब आप इसको रिलीज करेंगे तो रिलीज करने के बाद आप इसका स्टेटस देखेंगे नोटिफिकेशन इन प्रोसेस। ठीक है। नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद आप आपका जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके पास ये नोटिफिकेशन जाएगी। वो क्या करेंगे, वो लिस्ट डिस्प्ले करेंगे IW28 से। ठीक है। 28 से वो देखेंगे इन प्रोग्रेस में कौन कौन सी नोटिफिकेशन है। यहाँ पर हमने कर दिया इसको डेट वाइज 1 फरवरी 2025।
ठीक है, इंटर कर देंगे, देन एग्जीक्यूट। यहाँ पर दो नोटिफिकेशंस पेंडिंग है। ठीक है, एक मेटलाइजर 2 की है और एक ये हमने जो अभी बनाई थी प्रिंटिंग मशीन फ्लेक्सो 2 की। मेंटेनेंस वाला डबल क्लिक करेगा। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन आपने क्रिएट की, रिलीज की। अब उसका काम शुरू होता है। वो मैन्युअली इंस्पेक्ट करेगा, अगर इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो मेंटेनेंस करेगा, अदरवाइज अगर वहीं पर ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन मशीन में कोई माइनर सा फॉल्ट होता है और उसको वो सही कर देता है, तो वो नोटिफि ऑर्डर भी नहीं बनाएगा, डायरेक्ट आपको कहेगा कि आप उसको टेको कर दें। लेट सपोज उसमें इंस्पेक्शन उसने की तो उसमें मेल फंक्शन आया और उसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है मशीन को। ठीक है, तो वो ऑर्डर क्रिएट करेगा, रिलीज करेगा, गुड इशू करवाएगा, देन मेंटेनेंस करने के बाद वो ऑर्डर कंफर्म करेगा, देन कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या काम होगा? अच्छा, लेट सपोज उसने कहा कि मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, वो यहाँ से ऑर्डर क्रिएट करेगा। ठीक है, ऑर्डर क्रिएट करने के बाद वो इसको पूरे को प्रोसेस करेगा, ऑपरेशंस डालेगा। लेट सपोज वन रिसोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वन और इज रिक्वायर्ड, और इसको कर देगा इंटर, सेव कर देगा, वो यहाँ से रिलीज कर देगा। और अगर कंपोनेंट्स हैं तो वो कंपोनेंट्स इशू करवाएगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से जो भी काम होगा वो करेगा। देन जब वो ऑर्डर को टेको करेगा, टेक्निकली कंप्लीट करने के बाद, कंफर्म करने के बाद, जब वो ऑर्डर को क्लोज करेगा, ठीक है, ऑर्डर को वो उसने कर दिया टेको, टेक्निकली कंप्लीट। सही है। अब आपके पास देखिए स्टेटस क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन इन प्रो इन प्रोसेस और ऑर्डर असाइंड। अब आपको मेंटेनेंस वाला बताएगा कि मैंने काम खत्म कर दिया है, आप जो है नोटिफिकेशन को क्लोज कर दें। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट टास्क। अब आपने नोटिफिकेशन को क्लोज करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन को क्लोज करने के लिए अगेन आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, आई डब्ल्यू 28 में गए, आपने लिस्ट जनरेट की। लिस्ट जनरेट करने के बाद आपने देखा कि जो मेरे नोटिफिकेशंस हैं जो इन प्रोसेस हैं, ठीक है, वो कौन से हैं। आपने यहाँ डेट सेलेक्ट की, इंटर करने के बाद आपने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपने देखा कि ये नोटिफिकेशन क्लोज है। ठीक है, और ये ब्रेक डाउन की है। डबल क्लिक किया, आपने देखा ऑर्डर, ऑर्डर में गए, आपको ऑपरेटर ने बताया कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद ऑर्डर टेक्निकली कंप्लीट है। और यहाँ पर दूसरे भी आएंगे, कंफर्म्ड, गुड मोमेंट पोस्टेड। अभी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट ऑर्डर को टेको कर दिया। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटेनेंस है वो कब तक हुई है, कब से कब तक हुई है, कितने जो है कितना टाइम लगा है मेंटेनेंस ऑपरेशन परफॉर्म होने में। ठीक है, आपने ऑर्डर देख लिया आपके हिसाब से। आपने मशीन चेक की, मशीन जो है अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ गई है, मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आप टाइम डाल देंगे जब आपका मेल फंक्शन एंड हुआ है। 20। ओके, ठीक है, हमने सेलेक्ट किया और हमने बता दिया कि ये मेल फंक्शन 12 बजे तक, लेट सपोज 1 घंटे का था, कंप्लीट हो गया है। इंटर किया, यहाँ पर आ गया ब्रेकडाउन का टाइम। ब्रेकडाउन का टाइम इनपुट करने के बाद आपने ऑर्डर को टेको कर देना है, सॉरी नोको कर देना है, नोटिफिकेशन कंप्लीट। ठीक है, ऑर्डर को कर देना है क्लोज। अब ये रेफरेंस टाइम जो उठा रहा है वो नोटिफिकेशन जब बनाई थी तब उठा रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, अदरवाइज आप यहाँ से कर देंगे इसको कंप्लीट, सेविंग द नोटिफिकेशन। और आपकी नोटिफिकेशन, अब इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन गायब हो गई। क्यों? क्योंकि ये इन प्रोग्रेस है। अब इसको आप अनचेक करें, कंप्लीट को चेक करें, एग्जीक्यूट कर दें, आपके पास यहाँ पर आ गई, दो नोटिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमने
लास्ट वीडियो में बनाई थी मेटलाइजर की फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये वो है। उस वीडियो को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये हमारी अभी जो हमने नोटिफिकेशन कंप्लीट की, ये वो वाली है। ठीक है, ब्रेकडाउन में यहाँ पर आप उसके ऑब्जेक्टिव, कौन से ऑब्जेक्ट में मसला आया है, कौन सा किस टाइप का डैमेज था, कौन से पार्ट में मसला आया है, उस जो ब्रेकडाउन, सॉरी, जो मेल फंक्शन आया है उसका काज क्या है, किस वजह से वो आया, ये भी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि हम रिक्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिक्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसका क्या रोल है। ठीक है, पूरे मेंटेनेंस, अगर हम बात करें मेंटेनेंस रिक्वेस्ट की, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट ये उसमें नोटिफिकेशन बनाता है रिक्वेस्टर, देन उसको वो रिलीज करता है। उसके बाद ये सारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है। ठीक है, उसको मैन्युअली इंस्पेक्ट करना, उसके अगेंस्ट ऑर्डर बनाना, रिलीज करना, गुड्स इशू करवाना, उस पे मेंटेनेंस परफॉर्म करना, देन उसके ऑपरेशंस को कंफर्म करके ऑर्डर को कंप्लीट करना। फिर उसके बाद आता है रिक्वेस्टर का काम। ठीक है, तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि समराइज करना कि जो रिक्वेस्टर है उसका क्या काम है। ठीक है, उसके सिर्फ ये तीन टास्क हैं: नोटिफिकेशन को रिलीज, क्रिएट करना, रिलीज करना, देन उसके बाद जब उसकी मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाए उस नोटिफिकेशन को क्लोज करना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। टेक केयर।